यस, देखिए बच्चों ध्यान से, यह प्रश्न आया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय 1/√2, 7/5, 6 + √2। अभी हमने दूसरा प्रश्न किया ना, इसी तरह से प्रश्न है, हम 1 बाई 1 प्रश्न करेंगे। क्या देखो, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है बोलो, हमें सिद्ध करना है 1/√2 एक क्या है बताओ, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों इसको, बस वही आपको लाइन एक ही लिखनी है। क्या लिखना बताओ मेरे को, चलो मेरे साथ, माना कि 1/√2 एक, उल्टा मानो, एक परिमेय संख्या है। लिख दिया आपने, तो लिखेंगे अतः 1/√2 को किसके बराबर लिखा, a/b के वज्र बेटा गुणा किया, तो क्या आएगा बताओ मेरे को, √2 × a बराबर 1 × b, और हमारा a बराबर आया, क्या आया बोलो, सॉरी, अब हम लिखेंगे √2 बराबर क्या आया बताओ मेरे को, b/a आया। क्या आया, b/a। बस बात वो कि वही हूँ, ये क्या है हमारी अपरिमेय, ये क्या है परिमेय, और ये कह रहा है बराबर, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ, बस ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आ गया। क्लियर, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम से इनको आप हल कर सकते हो। चलो आगे में देखो, इसी में आ जाओ। अब आगे देखो, अब ये आया अपने को, बस कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पूछ रहा है कि 7/5 है ना, ये देखो प्रश्न आपके पास में आ गया, दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके पास में, 7/5 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे बोलो, इसमें भी क्या करेंगे अपन, हम लिखने वाले, क्या लिखेंगे बताओ, हम ये लिखेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 बराबर क्या बेटा, a/b। अब हम क्या करेंगे, √5 को यहाँ लिखेंगे और a/7 यहाँ आ जाएंगे 7b। ओके, अब देखो बस वो आ गया, ये हमारी क्या है अपरिमेय, ये क्या है परिमेय, तो क्या है, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने, भाषा देख लो, हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि 7/5 एक, बोलो, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे लास्ट में, अतः 7/5 एक, बोलो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
इति सिद्धम, इति सिद्धम। हो गया क्लियर? बिल्कुल एक दो प्रश्न और लिखने का तरीका देख लिया आपने। जो एक विरोधाभास है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अवधारणा गलत मानी थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका लास्ट प्रश्न एक और देख लो। देखो बच्चों ये आया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे अपन। ये देखो ये प्रश्न थोड़ा मैं झूम कर लेता हूँ आपको। देखो अब इसका आपको तीसरा प्रश्न आ रहा है 6 प्लस, देखो इसको भी देख लो क्या लिखा है। देखो हाँ जी, देखेंगे अपन, कोई बात नहीं, समझने का पूरा प्रयास करेंगे अपन इसको। देखो ये प्रश्न आया अपने, आया ना, कैसे आया? 6 प्लस √2 आया ना, 6 प्लस, हाँ जी आया ना, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हो जाता है ये। हाँ जी ये आया। चलो 6 प्लस √2 आया तो लिखेंगे। देखो लिख दो इसको भी एक बार लिखो। कैसे लिखेंगे? हल, वो तो लिखना है आपको गणित में, हल। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 6 प्लस √2 बराबर क्या हुआ, है ना, इसको अपन लिखेंगे। ओके।